नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 68 इंग्लिश क्लास 10th की वर्कशीट है ये। और स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ये वल्ली की स्टोरी है, मैडम राइड्स द बस। आप देखिएगा, इसमें कहानी छोटी सी इसमें बताया गया है। लेसन का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ऑफ पार्ट बताया गया है कि वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटिंग एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। मतलब वो बोर नहीं हो रही थी और हर चीज जो भी उसे रास्ते में नजर आ रही थी ना। ये कहानी क्या, वल्ली जो है उसकी विश होती है कि वो बस से सवारी करे जाए, बस को एक बार लाइफ में कम से कम बस से जो है वो ट्रैवल कर ले। तो जब बस से वो ट्रैवल करती है तो वो हर मोमेंट को एंजॉय करती है, बहुत खुश रहती है। शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रही होती है, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करती है धीरे धीरे, जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी, और कैसे भी अपने हर अरमान को वो दबा देती है। जो छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची तो है, और पूरी प्लानिंग के साथ बस का राइड करती है। बट सडनली क्या होता है, जो बस में जाती है, जाते समय तो ठीक है, कंडक्टर से भी बात करती रहती है, ठीक है, लेकिन अचानक वो एक यंग काऊ को देख लेती है जो डेड पड़ी थी। जाते समय तो वो काऊ उसके गाड़ी के सामने आ गई थी बस की, लेकिन आते समय जो है रोड की साइड पे डेड पड़ी हुई थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक, जहां पे उसको मतलब किसी गाड़ी से टक्कर लगी होगी, किसी फास्ट मूविंग गाड़ी से उसको टक्कर लगी होगी। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन। वो कंडक्टर से पूछते, क्या ये वही गाय नहीं है जो कि हम जा रहे थे जब उस सुबह के टाइम पे ये हमारे बस के सामने आ गई थी? तो कंडक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, ये जो है वही है, और ये अब डेड पड़ी हुई है। वो बेचारी बहुत उदास हो जाती है, ठीक है, इस मोमेंट को देख के बहुत ही उदास हो जाती है। और वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, मतलब कितना सुंदर क्रिएचर है वो कहती है, और थोड़े समय पहले जिंदा था और अब ये खत्म हो चुका है, इसका चार्म खत्म हो चुका है, और लाइफ भी ऐसा लगता है बहुत ही हॉरिबल है, और सो फ्राइटनिंग एज इट ले लेग स्प्रेड एगल्ड एंड फिक्स्ड टेयर एज इट्स लाइफलेस आईज। बिल्कुल आईज उसके लाइफलेस पड़ी हुई थी, ठीक है, और लेग्स एक तरफ पड़े हुए थे, यानी डेड बॉडी जिस तरह से होती है, ब्लड चारों तरफ से था। बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जो मेमोरी थी उसके दिमाग में छप गई थी डेड काऊ की। पल्ली के दिमाग में उसको हाउंट कर रही थी, उसको डरा रही थी, उसको इस चीज से वो डर गई थी, और वो जितना भी उसका एंथुजियाज्म था, जितनी खुशी थी उसको ट्रेवलिंग करने की, सबका सब खत्म हो गया था एक पल के अंदर ही। अब मतलब उसको लाइफ से ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। शी विल नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। और इस तरह से देखिए स्टोरी है, छोटे से इसमें पूरी स्टोरी बताई गई है कि वल्ली की कहानी का आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। चलिए ए पार्ट करते हैं। हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी सा अ यंग काउ, जब उसने एक यंग काउ को डेड देखा रोड साइड पे तो कैसा महसूस किया? फेयरली सैड महसूस किया, डिसअपॉइंट हो गई थी, या डिसप्लेस्ड हो गई थी, या एम्बेरस्ड हो गई थी? तो नेचुरल है कि सैड हो गई थी, उदास हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ए। बी पार्ट है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, जो हमारे को पार्ट ऑफ द स्टोरी दिया गया ना एक्सट्रैक्ट, इसके अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है, आपको वो बताने हैं। पहला क्या है, द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, किसी गाड़ी के द्वारा काउ को टक्कर लगी थी, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, ये तो ट्रू है। वल्ली वॉज कीन ऑब्जर्वर एंड अन ऑर्गेनाइज प्लानर तो थी, ऑब्जर्वर थी, चीजों को देखती थी, और ऑर्गेनाइज प्लानर थी। बताइए, ऑब्जर्व करती थी, तो इसको आपको देखना है कि ये क्या हो सकता है। तो ये ट्रू भी लग रहा है, प्लानर तो थी और ऑब्जर्व भी करती थी, तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय मेमोरी ऑफ डेड काउ, उससे वो डर गई थी, हाँ ये ट्रू है, वो डर गई थी। अच्छा, कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज प्लानर, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ, वैसे स्टोरी का पार्ट है बट ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब जो ऊपर हिस्सा है पार्ट का वो इसका पार्ट ये नहीं है, यानी ये हिस्सा सेकंड कोई पार्ट नहीं है इसका। एक तो यही हो गया सेकंड। द कंडक्टर वॉज अ जोवियल मैन, कंडक्टर एक जोवियल मैन था, ये भी नहीं लिखा हुआ ऊपर, तो एक इसको ले लेते हैं। वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुजियाज्म, जैसे वो पहली बार महसूस कर रही थी बस में बैठने से, वैसा उसे नहीं महसूस हो रहा था, वो एंथुजियाज्म नहीं था, तो ये ट्रू है, ये लिखा हुआ है। तो वल्ली वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग डेड काउ, डेड काउ को देख के वो
पेंसिव मूड में चली गई थी, उदास हो गई थी, निराश हो गई थी। तो ये भी लाइन को, ऊपर वाली लाइनों को सूट करता है। वॉली वॉज स्टिल लुकिंग आउट, अभी भी वो विंडो से देख रही थी और इंजॉय कर रही थी जर्नी को। नहीं, ये ट्रू नहीं। ये तीन बातें हैं, 2, 4 और 7 अगर हम देखें, मीन्स कि डी आंसर हमारा होना चाहिए। विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म नॉट करस्पॉन्ड टू, यानी उसकी खुशी कम हो जाना, खत्म हो जाना, यही तो थी ना। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनमें से करस्पॉन्ड नहीं करता, इस वर्ड से रिलेट नहीं होता है? अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग हो गई थी, या अनइमेजिनेटिव हो गई थी, या इनक्यूरियस हो गई थी। अब क्यूरियस नहीं थी वो, तो यही होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन होगा। When the writer say Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time, she means that, क्या कहने का मतलब है कि वल्ली फेल्ट टायरसम व्हाइल शी रिटर्न, जब वो आ रही थी तो वो थक गई थी, या वल्ली फेल्ट मोर एक्साइटेड फर्स्ट टाइम, या वल्ली ओवरवेल्म्ड एवरीथिंग विद सेम एंथुसियाज्म जब थी, या वल्ली नेवर वांटेड टू ट्रैवल इन बस अगेन। तो इसका डी होगा। इस लाइन का कहने का मतलब है कि बोर नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत खुश थी, एवरीथिंग जो भी उसको दिख रहा था उसको पूरी खुशी से देख रही थी। तो सी इसका आंसर होगा। वल्ली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, विंडो से उसने बाहर नहीं देखा बाद में, क्यों? जर्नी हैड बिकम बोरिंग, क्या बोरिंग हो गई थी जर्नी? नहीं। फिर कौन सा आंसर होगा? पैसेंजर वर इंटरेक्टिव, पैसेंजर इंटरेक्टिव थे, या शी वर टॉकिंग टू देम कंटिन्यूसली, उनसे बात कर रही थी, तभी उसे खिड़की से देखने का मौका नहीं मिला। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वली वाज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डेड, वो उससे बात कर रही थी, है ना, कि कैसे मरी। तो क्या इसकी वजह से विंडो को नहीं देख पा रही थी, विंडो के बाहर? नहीं, उसमें एक नेगेटिव थॉट आ गया था लाइफ के बारे में और वो सैड हो गई थी। तो ये वाला आंसर होगा कि क्यों नहीं विंडो के बाहर देख रही थी, तो डी ऑप्शन होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 से 50 वर्ड में है, 2, 3, 4 और सीधे 6 लिख दिया इन्होंने। ओके, 5 नहीं लिखा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? चलिए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन 2 का आंसर है, वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन अ बस, एक बस पे सवारी करना था, ठीक है। और शी सा एवरी डे, हर रोज वो देखा करती थी, किसको देखती थी? बस को देखती थी, हैं। द सेंटेंसेस स्टोरी के अंदर आए थे, जैसे कि डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एक छोटी सी विश थी जो कि धीरे धीरे बड़ी होती गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, इवन एक बार तो राइड कर ही ले। तो ये है उसकी डिजायर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू से दैट कंडक्टर ए गुड नेचर जॉली, मतलब मिलनसार बंदा था, एग्जाम्पल देके ही बताना है। तो कंडक्टर ऑफ द बस वाज गुड नेचर्ड फेलो था, प्लीजेंट था, खुशमिजाज था। ही वाज कंसर्न दैट सच अ स्मॉल गर्ल, उसको लगी इतनी छोटी लड़की जो है टाउन में अकेले जा रही है ट्रेवल करने, तो टुक केयर, उसने परवाह की। और सी वॉज कंफर्टेबली सीटेड थी, आराम से बैठी थी। व्हेन वली ऑब्जेक्टेड टू बीइंग ट्रीटेड एज चाइल्ड, वली ने उसको कहा कि भाई तुम मुझे बच्चा मत समझो। तो ही टुक इट इन गुड स्पिरिट, उसे अच्छी भावना से उसने लिया, और जोक में उसको मैडम कहा। तो ये देखिए, ये इससे पता चलता है कि वो जॉली टाइप का भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटिंग, जब वो एंड पॉइंट आ गया बस स्टॉप से, वो उतरी क्यों नहीं? देखिए, ऑन द वे टाउन वली ने वो डर गई थी, डरी हुई गाँव को भी देखा था, वो भाग रही थी इधर उधर बस के आगे। अब वली इसलिए बस से नहीं उतरी क्योंकि शी डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल के पास नहीं जाना चाहती थी, कुछ पीना नहीं चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं थे ना, पैसे तो सिर्फ उतने किराए के थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए 6 की जगह 5 होना चाहिए था, तो हमने तो 5 लिखा है, तो आप भी इसको 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सा द डेड काउ, जब डेड काउ को रोड साइड पे देखा तो कैसा रिएक्ट किया? तो व्हेन वली सा डेड काउ, जब वली ने डेड काउ देखा रोड साइड में, शी रिफ्यूज टू लुक आउट, अब उसने बाहर देखने से मना कर दिया, मतलब उसने बाहर देखना बंद ही कर दिया विंडो से, बस की खिड़की से। शी वॉज द सेम काउ,
वो वही काऊ थी जो कि स्टार्टिंग में जब जाते समय अपने घर से उसके जाते समय उनकी बस के आगे आई थी। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रिप टू टाउन, अब टाउन से वापस आ रही ना घर। सी वॉज ओवरकम विद द सैडनेस, अब वो सैडनेस से भर गई थी। द मेमोरी ऑफ डेड काउ उसको हाउंट कर रहा था, डरा रहा था उसको, दिमाग में भर गया, और वो डिप्रेस भी हो गई थी रेस्ट ऑफ द जर्नी, निराश हो गई थी लाइफ के प्रति ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसको 6 कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल बताने हैं अपने टेक्स्ट से कि वल्ली जो है मेटिकुलस प्लानर थी, मतलब एक वेल प्लानर थी कि नहीं थी? यस, वो मेटिकुलस प्लानर थी। एज हर ड्रीम वाज टू ट्रेवल, उसका ड्रीम था कि ट्रेवल करना है, ट्रेवल मतलब बस में एक बार ट्रेवल करना है। बिगेस्ट विश वाज टू ट्रेवल ऑन द बस, बस के अंदर सवारी करनी है, अपने गांव से जाना है। असे लिसन केयरफुली, जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, लोग थे जो ट्रेवल करते थे बस में, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। शी प्लान्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करती थी, और उसका लो बजट था। शी सेव्ड हर पॉकेट मनी फॉर ट्रिप, और अपने पॉकेट मनी को उसने ट्रिप के लिए ही बचाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये 8 को 7 कर लीजिए। वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिजायर, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कुछ बाधाएं हमेशा हमारे रास्ते में आती हैं, हमें उनको सामना करना पड़ता है। वल्ली कैसे उन ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं से फाइट किया वल्ली ने, और कैसे जो उसके रास्ते में आ रही थी और मैनेज किया अपने डिजायर को एंजॉय करने का, बस राइड का कैसे उसने किया। 100 से 150 वर्ड्स में। देखिए, वी वांट टू फुलफिल आवर डिजायर, हम सभी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज, सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे, हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं। वी हैव टू फेस देम, हम उन्हें सामना करना होता है। सम सिमिलरली वल्ली फॉट द ऑब्स्टेकल्स दैट कम, तो यहाँ फॉट आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में फॉट ही था ना, हाँ, तो यहाँ फॉट ही आएगा, फाइट का फॉट। ठीक है, तो वल्ली लड़ी, द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन हर वे, जो उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आती उनसे लड़ी, सामना किया उसने, फेस किया, फेस भी लिख सकते हैं। एंड फुलफिल्ड हर डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा किया जो इंजॉय करना था बस को राइड करने का। द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर वाज टू अरेंज रिक्वायर्ड मनी, चैलेंज ये था कि उस पैसे का अरेंज करना जिससे कि वो बस की राइडिंग कर पाती, टिकट के पैसे। वली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, प्लानर तो थी क्योंकि उसका ड्रीम था ट्रेवल करने का, और सबसे बड़ा ड्रीम यही था बस में ट्रेवल करने का, तो उसने हर चीज को प्लान किया उसी के अकॉर्डिंग। लो बजट उसका था ही, तो उसने पैसे, सी सेव्ड हर पॉकेट मनी फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए उसने अपने पैसे बचाए, पॉकेट मनी बचाई। शी हैड केयरफुली सेव्ड व्हाट एवर कॉइन्स कम, जितने भी कॉइन्स उसके पास आते थे सबको वो रख लेती थी। रजिस्टरिंग एवरीथिंग टेम्पटेशन, देखिए उसके दरवाजे के पास पेपरमिंट वाला, टॉय वाला, बैलून वाला, ये सब आया करते थे, लेकिन इन सब लालचों को उसने दूर किया, लालच के हुए नहीं गई। हाउएवर शी सप्रेस्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उसको उसने ऊपर रखा और उस पैसे को सेव किया बस राइड के लिए। और फाइनली शी फुलफिल हर डिजायर ऑफ राइडिंग द बस, और अपनी बस की सवारी की इच्छा को उसने पूरा किया। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब वल्ली वापस आ रही थी तो ऐसी क्या घटना हुई थी, एक लाइन में बताइएगा कि जिसकी वजह से वो निराश हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी, सैड हो गई थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही शेयर कीजिए वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।